ऑपरेशंस ऑन डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। तो देखिए अगर हमारे पास दो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन दिए हो ना अलग अलग, तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। एडिशन हो सकता है और मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, और भी कई ऑपरेशन हो सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने दो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ले लिए कोई भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो पहला डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ये ले लिया और दूसरा डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ये ले लिया, ठीक है जी। तो पहला डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन जो है उसको मैंने इम्प्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करा, ठीक है, उसको मैंने इम्प्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करा और इस तरह से लिख दिया। देखिए ये पहला फंक्शन क्या कह रहा है कि जब r की वैल्यू 0 होगी तो 0 रहेगा, जब r की वैल्यू 1 होगी तो 0 रहेगा, जब r की वैल्यू 2 होगी तब भी 0 रहेगा, जब r की वैल्यू 3 हो जाएगी तब ये 2⁻³ + 5 बनेगा, जब r की वैल्यू 4 होगी तो 2⁻⁴ + 5 बनेगा, एंड सो ऑन टू सो ऑन, ठीक है। तब तो ये इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म में मैंने लिख दिया, और इसी तरह से मैंने br को भी इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म में लिख दिया। तो जब ये 0 होगा तो ये होगा, जब ये 1 होगा तो ये होगा, तो जब ये 2 होगा तो ये होगा, जब ये 3 होगा तो ये होगा, सो ऑन टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो मैंने इसको इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि केवल r की वैल्यू पुट की मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला ऑपरेशन है सम। तो कहते हैं कि द सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस इज अ न्यूमेरिक फंक्शन हुज वैल्यू एट r इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यू एट टू न्यूमेरिक फंक्शन एट r। देखिए जो मैंने इम्प्लिसिट फॉर्म ली थी ना, ये जो इम्प्लिसिट फॉर्म ली थी, इसकी ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन टू सो ऑन जितनी भी टर्म्स जा रही है ना, उसको मैंने ऐसे लिख दिया 0 0 0 माइनस, मतलब मैंने केवल इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म की टर्म्स को ही मैंने ना लिख दिया है ऐसे ऐसे करके, और इसी तरह से मैंने br की भी इम्प्लिसिट फॉर्म की टर्म्स को ऐसे ऐसे करके लिख दिया है। और अब मुझे क्या बोला है, सम करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐसे ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐसे ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐसे ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो यही चीज़ की है मैंने। ये जो फाइनली CR = AR + BR आ रहा है, ये इन दोनों के एडिशन है, फिर ये इन दोनों की एडिशन है, फिर ये इन दोनों की एडिशन है, फिर ये इन दोनों की एडिशन है, ठीक है। तो अब जब मैंने दो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस को ऐड किया और जो मैंने तीसरा फंक्शन बनाया ना, तो उसको भी मैंने एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और मैंने देखा कि जो जब r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, जब r की वैल्यू 2 है तो वो मतलब वो 4 है, केवल तभी उसी केस में ये एक कांस्टेंट 4 है, ठीक है। और जब r की वैल्यू 3 है, 3 से ज़्यादा है, तो ये 2⁻⁻r+r+7 इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो मैंने एडिशन करने के बाद मैंने जो फाइनल डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन बना उसको मैंने CR बोला, और CR को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। तो ये सम अभी हमने देखा कि सम कैसे हुआ न्यूमेरिक फंक्शंस के बीच में, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन बाय अ रियल नंबर। एक न्यूमेरिक फंक्शन को जब हम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए हमें इस केस में हमें केवल एक ही न्यूमेरिक फंक्शन की ज़रूरत है, दैट इज़ AR। और मैंने मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई कर दिया AR में, तो क्या होगा, तो 0 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और जब 5 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5.2⁻⁻r, और 5 से 5 मल्टीप्लाई तो यहाँ 25 आ गया, ठीक है। तो ये था, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन बाय अ रियल नंबर, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन तो एज इट इज कॉन्स्टेंट ही रही, ठीक है। अब तीसरा ऑपरेशन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, यानी कि दो न्यूमेरिक फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्ट के लिए मैंने वही इम्प्लिसिट फॉर्म की जो टर्म्स थी उसको मैंने लिखता गया एज पर दी इंडिसेस, और इस तरह से मैं जो इम्प्लिसिट फॉर्म दूसरे डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की इम्प्लिसिट फॉर्म की टर्म्स को भी मैं इसी तरह से लिखता गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 आया, 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 आया, 0 से मल्टीप्लाई कुछ हुआ तो 0 आया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया मैंने तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ आया, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्फिनिटी तक। तो फिर मैंने फाइनली क्या लिखा, CR = AR × BR। तो मैंने देखा कि जब R 0 से लेकर 2 के बीच में है
तो तब ये 0 ही रह रहा है, और जब आर की वैल्यू यानी कि इंडिसेस की वैल्यू जब 3 या 3 से ज़्यादा हुई तो ये इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये था मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ है वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं वैल्यू का यूज़ नहीं करता, इसके लिए मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, तो ये मतलब है वैल्यू का। तो मैग्नीट्यूड जब हम किसी चीज़ का निकालते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को मॉडुलस के अंदर ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम केवल उसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ये क्या कहते हैं डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना। तो देखिए इसकी जो सारी नेगेटिव वैल्यू है ना वो यहाँ पे है, -1 की पावर आर, -1 की पावर आर जो कुछ भी हो, मैंने तो इसको इग्नोर कर दिया। तो जब मैं इसको पूरी चीज़ को जब मैं मॉडुलस के अंदर डालूंगा ना, तो -1 की पावर आर को मैं ख़त्म कर दूंगा और केवल हमारे पास बचेगा 7/r की पावर 3, तो केवल यही बचेगा। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस, पहले तो हमें ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस अलग चीज़ है, बैकवर्ड डिफरेंस अलग चीज़ है। तो देखिए इफ़ AR इज़ अ न्यूमेरिक फंक्शन देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ AR इज डिनोटेड बाय डेल्टा AR। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल्टा AR से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज डेल्टा AR इज इक्वल टू AR+1 माइनस AR। ठीक है, इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस का भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है उल्टा डेल्टा ए, मतलब ये जो डेल्टा का साइन है इसको मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है AR-1। ठीक है, AR-1, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। और इसके साथ एक कंडीशन भी होती है कि आर की वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी होती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी होती है कि डेल्टा AR जो है ना दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए ऑफ डेल्टा A0 इज इक्वल टू A0, मतलब A0। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और जब भी A0 की वैल्यू बोलेगा तो आपको मतलब A0 ही देना पड़ेगा वहाँ पे। तो बाकी सब तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन A0 को आप मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ A0 को आप A0 ही मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी होती है। तो ये था फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस। अब ये हम एक एग्जांपल की उससे देखते हैं। तो देखिए इफ़ AR इज़ अ न्यूमेरिक फंक्शन, AR हमारे पास एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है जो 0 से 2 के बीच में जब R की वैल्यू तब ये 0 होएगा, और R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड डेल्टा AR एंड फाइंड ये उल्टा वाला डेल्टा और AR। तो हमें फॉरवर्ड इनडायरेक्टली इसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने ना अपने काम को आसान करने के लिए सबसे पहले हमने इंडिसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने A0 निकाला। A0 क्या है, देखिए जब R की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है तो ये 0 होगा। इस तरह से A1 0 होगा और A2 भी 0 होगा। ठीक है, फॉर्मूले को देख कर ही। और A3 क्या होगा, देखिए जब R की वैल्यू 3 है तो -2 की पावर 2 की पावर -R+7 होगा, तो A3 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो ये 2 की पावर -3 क्या होता है, मतलब ये नीचे आ जाएगा ना, ये 57/8 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से A4 जो है 2 की पावर -4 + 7 होगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो A5 है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहली 4-5 टर्म्स की यानी इंडिसेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसने कहा कि फॉरवर्ड डिफरेंस को मैं B(r) से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो कर दे B(r) से, कोई बात नहीं। तो पुटिंग R इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो अब देखिए B0 निकालने के लिए A1 माइनस A0। तो देखिए क्या होता है, हमें केवल R की वैल्यू में 0 0 पुट कर देना है। तो B ऑफ 0 क्या होगा, A1 माइनस A0। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, तभी हमने ये जो वैल्यूज़ थी ये तभी हमने स्टार्टिंग में निकाल दी ताकि हमें ये आगे कैलकुलेट करते हुए आसानी रहे। तो A1 की जगह 0 पुट की, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 0 आ गया। B1 के लिए A2 माइनस A1 होगा, क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में मैंने R की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये आ गया। तो इसमें मैंने 0 मतलब वैल्यू पुट की और ये 0 आ गया। फिर B2 में ये आ गया, ठीक है, और इसी तरह से B3 में ये आ गया, ठीक है, और फिर B4 में ये आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन तो हम मतलब आई होप आपको खुद आती होगी, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो B0 B1 B2 B3 B4 है ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये 57/8 है, ये -1/2^3+1 है, ये -1/2^4+1 है। तो देखिए जो पैटर्न निकलना शुरू हो रहा है ना वो B3 के बाद निकलना शुरू हो रहा है। देखिए इस पॉइंट यहाँ तक तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद मुझे एक पैटर्न मिलना शुरू हो रहा है B5 B6 B7। जब मैं आगे जा रहा हूँ ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जा रहा हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखना शुरू हो रहा है। तो जब मुझे वो पैटर्न दिखना शुरू हो जाए ना किसी चीज़ में, तो तब मैं उसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पहली टर्म में मेरा पैटर्न आ जाए। तो पहले टर्म में तो 0 आ गया, तो इस वजह से मुझे उस पॉइंट पे जाना है जहाँ से आगे पैटर्न दिखना शुरू हो जाए। तो पैटर्न दिखना शुरू हुआ मुझे B3 B4 B5 B6 B7, B3 के बाद की टर्म्स में मुझे पैटर्न दिखना शुरू हुआ और उस पैटर्न को मैंने -1/2 से कर दिया, क्योंकि देखिए ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। तो इससे हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। तो अब हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड निकालना वैसे ही बैकवर्ड भी निकालेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस का क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बैकवर्ड डिफरेंस का। और इसने कहा कि बैकवर्ड डिफरेंस उल्टा डेल्टा AR को मैं CR से रिप्रेजेंट कर दे फॉर R ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो पुटिंग R की वैल्यू, अब हम मुझे R की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है उसी इस वाले फॉर्मूले में। और C0 क्या होता है, देखिए C0, अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी ना, देखिए स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि जब हमें बैकवर्ड डिफरेंस A0 का निकालना हो तो पहले वाले को A0 ही बोलना होता है। तो इसलिए यहाँ पे C0 जो है ना वो A0 आया, और A0 की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है 0, ठीक है। C1 अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना शुरू करेंगे AR-1 का। तो ये A1 माइनस A0 आया, 0 माइनस 0 0, C2 अगेन ये, C3 अगेन ये, C4 ये, C5 ये। अब देखिए यहाँ तक तो मुझे कोई खास पैटर्न दिखा नहीं, यहाँ तक मुझे कोई खास पैटर्न दिखा नहीं। पैटर्न दिखना शुरू हुआ मुझे C4 के बाद, C4 C5 C6 C7। इसके बाद मुझे C4 के बाद मुझे पैटर्न दिखना शुरू हुआ, और पैटर्न जो दिखा उसको मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया -1/2r। देखिए तो वहाँ से ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आया, ठीक है जी। अब फिर ये हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस निकाल दिया इस चीज़ का।